इस व्याख्यानमाला की अध्यक्ष जी सर, ये महर्षि दयानंद व्याख्यानमाला, महर्षि दयानंद व्याख्यान इस 69th कॉन्फ्रेंस के प्रधान सभापति प्रोफेसर पूनम सिंह जी, इस व्याख्यान की समन्वयक कविता भट्ट जी, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटा सिंह, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जब मूल मुद्दा आएगा तो बढ़ जाएगी। प्रोफेसर शैलेश सिंह जी, कुसुम मैडम जी, डॉक्टर आलोक टंडन जी, आभा मैम, नीलिमा मैडम, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सबका नाम लेना संभव नहीं है। ये बड़ा ही मेरे लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है कि मैं इस व्याख्यान के लिए, मेरा नाम पता नहीं किसने सजेस्ट किया, मैं उपस्थित नहीं था पिछले कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस व्याख्यान के लिए मैं एक तरह से कार्यकारिणी और आम सभा को एक तरह से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और प्रस्तावना हमारे शैलेश जी ने दिया था, मैं उनके प्रति भी आभारी हूँ। 200 साल, लगभग 200 साल महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में जब बात करता हूँ तो 200 साल के बाद 12 फरवरी 1824 महर्षि दयानंद जी का जन्म होता है और आज 200 साल के बाद हम उस पर एक बार विचार कर रहे हैं। जहाँ तक पैराडाइम शिफ्ट की बात होती है, माना जाता है कि विज्ञान में पैराडाइम शिफ्ट बहुत जल्द होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत जल्दी होता है। हर 1 साल 2 साल में नई थियरीज आ जाते हैं, नए मैकेनिज्म आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेकिन फिलॉसफी में माना जाता है कि लगभग 50 साल लग जाते हैं। 50 साल कहीं ना कहीं मौलिक चिंतन में जो बदलाव आता है, एक मौलिक बदलाव के रूप में 50 साल आता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में जब बात करते हैं तो 200 साल का एक लंबा काल, यह विचार करने का मुद्दा बनता है कहीं ना कहीं कि क्या आज भी दयानंद सरस्वती के विचार प्रासंगिक हैं। एक पुनरावलोकन करने की जरूरत महसूस की जाती है और उस पर चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में डॉक्टर आलोक टंडन जी ने एक जगह व्याख्यान भी दिया है, इस बात को लेकर के चर्चाएं बढ़ी हैं। तो मैं ये बता दूं कि आज से 200 साल पहले जब महर्षि दयानंद सरस्वती अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से जो विचार आता है, तो वहाँ पर विचार किसी साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, वो पूरी तरह से धर्म पर आधारित है। मानव जीवन पूरी तरह से धर्म आधारित ज्ञान परंपरा के साथ आगे बढ़ता है, तो वो वहाँ से शुरू होता है। तो मैं एक बड़ा शार्प डिफरेंस कर रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती एक ऐसे विचारक हैं जो मूल रूप से अपने को धर्म पर आधारित विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं और इसी धर्म के आधार पर आगे बढ़ते हुए वह एक तरह से वेदों की ओर लौटो की बात एक तरह से नारा देते हैं। तो ये एक तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती एक तरह से धर्म सुधारक के रूप में भी आगे बढ़ते हैं। कई लोग अलग अलग नामों से उनको संज्ञापित भी करते हैं। वो युग दृष्टा हैं, समाज सुधारक हैं और वेदों की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसी ज्ञान परंपरा जहाँ से एक तरह से भारतीय समाज एक तरह से हट रहा था या वेदों के बारे में गलत धारणाएं बना रहा था, उस धारणाओं को क्लैरिफिकेशन करने के लिए एक तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती सामने आते हैं। तो वहाँ से एक तरह से बात सामने आती है। ऐसे तो महर्षि दयानंद के जो विचार हैं वो काफ़ी व्यापक हैं। मैं जैसे अभी जयंत जी ने जो बात शुरू की थी कि भाषा दर्शन में वो जो बात करते हैं, तो एक तरह से दयानंद सरस्वती भी भाषा दर्शन की बात करते नजर आते हैं। जब वो कहते हैं कि आकांक्षा, सन्निधि, तात्पर्य और अभिप्राय, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वेदों की ओर वापस लौटने के लिए वो 4 प्रकार के इस प्रकार के शब्दार्थ और वाक्यार्थ के शब्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किस इंटेंशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, और वो इंटेंशन को क्लियर करते हैं। एक तरह से उनमें भाषा दर्शन भी दिखाई पड़ता है। जब वो चारवाक की आलोचना करते हैं, जब वो बौद्ध की आलोचना करते हैं, जब वो जैन की आलोचना करते हैं, एक बात और, इस ज्ञान की परंपरा में दयानंद सरस्वती एक बहुत मेथोडिकल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वो वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं और उसे स्थापित करने की बात करते हैं, तो वो एक मेथोडिकल प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं
और कहते हैं कि पहले मुझे अपने ही ज्ञान परंपरा की समीक्षा करनी चाहिए। पहला स्टेप होना चाहिए कि मुझे अपने ज्ञान परंपरा की समीक्षा करनी चाहिए, और दूसरा स्टेप होगा कि हमारे ज्ञान परंपरा के जो विरोधी परंपरा हैं उन्हें भी समीक्षा करने की जरूरत है। और इसी क्रम में उन्होंने जो अपना विचार दिया, वह विचार सत्यार्थ प्रकाश में बहुत गहराई के साथ आगे आया। तो मेरा जो विषय है आज के व्याख्यान का, वो मुख्य रूप से विषय है महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों की दार्शनिक पृष्ठभूमि एवं अनुप्रयुक्तता संबंधी दृष्टि, विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में। सत्यार्थ प्रकाश को मैंने फोकस किया है। तो वो जो इस इशू को आगे बढ़ाते हैं, वो इस रूप में आगे बढ़ाते हैं और कई प्रॉब्लम्स लेते हैं। दार्शनिक दयानंद सरस्वती एक संवेदनशील विचारक हैं और समाज की समस्याओं को बहुत गहराई से सोचने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। वो समाजों में समस्याएं हैं, वो दो तरह की समस्याओं को देख रहे हैं। एक तो क्षणिक समस्याएं और क्षेत्रीय समस्याएं, और एक युगीन समस्याएं जो पूरे युग को प्रभावित करता है, जैसे बाल विवाह, जैसे स्त्रियों की शिक्षा, जैसे स्त्रियों के बोलने के अधिकार, जैसे विधवा से संबंधित समस्याएं। ये एक युगीन समस्याएं हैं जो परंपराओं के साथ चलता बढ़ता रहता है, और उसके ऊपर जो विचार हैं वो अपने समय पे आता है और एक दूसरे विचार भी सामने चलता रहता है, और नित नवीन तरीके से उसका समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। वो समस्याएं समाधान की तरफ आगे बढ़ती है और उसका समाधान भी उस समस्याओं के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक तरह से समस्याएं युगीन जो होती हैं, वह समस्याएं एक बार में समाधान योग्य नहीं होती हैं, वो तुरंत खत्म नहीं हो जाती। तो स्त्री की समस्या हो चाहे नारी की समस्या हो, उन तमाम प्रकार की समस्याएं एक तरह से युगीन समस्याएं हैं, और जिसके समाधान धीरे धीरे करके अलग अलग परंपराओं के साथ वो आगे बढ़ता जाता है और उसका समाधान नए नए तरीके से समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता रहता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे कई समस्याओं को सामने रखते हैं। समस्याओं के बारे में अगर बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा की समस्या, स्त्रियों की संपत्ति की समस्या, आम सामाजिक विमर्श में स्त्रियों की भागीदारी से अलग रखना, शिक्षा की कमी, भेदभाव, धार्मिक अविश्वास। वो धार्मिक अविश्वास पर भी बहुत बात करते हैं कि किस तरह से हमारा हिंदू समाज धार्मिक अविश्वास की तरह आगे बढ़ता है, तो उसको भी उन्होंने फोकस किया और उसकी आलोचना की है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, पशु बलि पर भी वो एक तरह से आलोचना करते हैं। बहु विवाह, उसको विरोध में रहते हैं। बच्चों की उत्तम परवरिश, हमने गुड पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से वो दूसरे अध्याय में एक तरह से उसको फोकस करते नजर आते हैं। और अनटचेबिलिटी के मुद्दे को, ऐसे कई मुद्दे वो उठाते हैं जो एक तरह से क्षेत्रीय समस्याएं थी, लेकिन वो युगीन समस्याएं के रूप में आगे बढ़ती हैं और उसका समाधान आगे आगे बढ़ता नजर आता है। समय पर ध्यान रखें मैडम। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में पब्लिश होती है और उसके 15 अध्याय हैं। उनके 15 अध्याय पूरे उनके जो डिस्कशंस के जो मैटर्स हैं, वो 15 अध्याय वो साफ साफ दिखाता है कि वो कौन कौन से मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर के जो आगे बढ़ते हैं उसमें से प्रथम अध्याय एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरी के रूप में इस्टेब्लिशमेंट है, और जिसमें वो ब्रह्म के बारे में बात करते हैं और एक तरह से अद्वैत की स्थापना दिखाते हैं। अद्वैत की स्थापना साफ तौर से ओम के विचार से वो स्टार्ट करते हैं। अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है। उसके अलावा वो कई अध्यायों में, दूसरे अध्याय में गुड पेरेंटिंग के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं। तीसरे अध्याय में भी वो एक तरह से शिक्षा के बारे में, बालक और बालिका की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। चौथे अध्याय में आते आते वो एक तरह से गृहस्थ आश्रम के बारे में बात करते नजर आते हैं। पांचवें अध्याय में वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बात करते नजर आते हैं। तो एक तरह से अगर उनके दार्शनिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो वो दार्शनिक पृष्ठभूमि में उनके 4-5 मुख्य विचार जो सामने आते हैं, उनमें से है पहला जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है, दूसरा आश्रम व्यवस्था में खास करके पुरुषार्थ की चर्चा वो करते हैं, पुरुषार्थ को बहुत गहराई से लेते हैं, कर्म एवं पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, बंधन एवं मोक्ष को सामने लाते हैं, त्रिविध ताप के बारे में विचार रखते हैं और अद्वैतवाद के बारे में विचार रखते हैं और षोडश संस्कार के बारे में भी चर्चा करते नजर आते हैं।
तो ये एक संक्षिप्त अवलोकन है जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अपने आप को एक तरह से अपने विचारों को सामने लाने का प्रयास किया है। जहाँ तक दूसरे अध्याय के बारे में बात है, मैं ये बता दूं कि दयानंद सरस्वती मुख्य रूप से 4 आश्रम को स्वीकार करते हैं। 4 आश्रम जो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, और इन दोनों के बारे में बात भी करते नजर आते हैं। और दूसरे अध्याय में वो ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं, बहुत गंभीरता से ब्रह्मचर्य के विचार में बारे में बात करते नजर आते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्रह्मचर्य को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कितना समय मिलेगा? आप थोड़ा वैदिक कर्मकांड और इनका जो कर्मकांड है समाज को देख लीजिए। कंक्लूड कर दें तो इतना कम समय है कि मैं पूरी बात कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ब्रह्मचर्य में 3 सिद्धांत माने जाते हैं, एक विकल्प, दूसरा वाद और तीसरा समुच्चय। विकल्प सिद्धांत ये मानता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आगे बढ़ना चाहता है तो गृहस्थ को स्किप कर सकता है और सीधे संन्यास आश्रम में चला जा सकता है। वाद सिद्धांत ये मानता है कि केवल गृहस्थ की ही डोमिनेंस होती है, सारे के सारे आश्रम व्यवस्था उसी पर निर्भर करते हैं और सारे के सारे आश्रम उसी में अंतर्भूत होते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है समुच्चय का, जो ये मानता है कि ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये सीरियल ऑर्डर में आगे बढ़ता जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती सीरियल ऑर्डर को भी मानते हैं और स्कीप करने वाले मेथड्स को भी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे, अगर वो अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो वह अगर विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, नहीं चाहता है तो सीधे वो संन्यास आश्रम की तरफ चला जा सकता है। तो एक तरह से दयानंद सरस्वती इस जो ब्रह्मचर्य व्यवस्था है, जो आश्रम व्यवस्था है, उसमें वो दोनों प्रकार के विचारों को एक तरह से शामिल करते नजर आते हैं। मुझे समाप्त करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो करना पड़ेगा लगता है। खैर एनीवे, मैं ब्रह्मचर्य के बारे में एक बहुत मान्युट की बात मैं कहूँ कि दयानंद सरस्वती गुड पेरेंटिंग की बात करते हैं, एक अच्छे अभिभावकत्व के बारे में बात करते नजर आते हैं, और उन्होंने दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में गुड पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को एक तरह से डेवलप किया है। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि दयानंद सरस्वती एक ऐसे दार्शनिक हैं जो बहुत गंभीरता से ब्रह्मचर्य के एथिक्स को वो शेप करते नजर आते हैं। जो एथिकल डायमेंशंस है कि किस तरह से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, वो दोनों बालक और बालिका के दोनों के शिक्षा के बारे में, दोनों के गुरुकुल परंपरा की बात स्वीकार करते हैं, और वहाँ पे वो एक तरह से सेक्सुअल एथिक्स की बात कर रहे हैं, एक तरह से काम नैतिकता की बात करते नजर आते हैं कि किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करने में किन किन नैतिकता का पालन करना पड़ेगा। उन टर्म को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो टर्म है जो ब्रह्मचर्य के समय में 8 मैथुन, मैं बहुत फोकस होकर के बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा शांत होइए। मैं सेक्सुअल एथिक्स की बात कर रहा हूँ, और जिस तरह से ब्रह्मचर्य पालन के संबंध में वो कहते हैं, वो 8 मैथुन से बचाने के लिए बात करते हैं कि शिक्षकों और अपने माता पिता को अपने बच्चों को 8 मैथुन से बचाना है। वो 8 मैथुन शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वो कहते हैं कि वो 8 मैथुन कौन कौन है, तो दर्शन, स्पर्श, एकांत सेवन, भाषण, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान एवं संग। बैड टच और गुड टच के बारे में आज बात हो रही है। दयानंद सरस्वती आज से 200 साल पहले लगभग बैड टच और बैड सीइंग, जिसको बैड लुकिंग कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक नए तरीके से इसको डेवलप करने की जरूरत है, और जिस तरह से दयानंद बात कर रहे हैं उसके पूरे डायमेंशन पर विचार किया जाए तो बहुत सारी बातें जो ब्रह्मचर्य के समय में जो काम नैतिकता का जो विचार हो सकता है वो काफ़ी व्यापक रूप में सामने आ सकता है। भारतीय नैतिकता का, काम नैतिकता का जो स्वरूप है वो शेप किया जा सकता है। कुछ कंट्राडिक्शंस भी है, मैं केवल लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ। कुछ कंट्राडिक्शंस भी है। कई बार लगता है कि जिस तरह से वो दयानंद बात कर रहे हैं, तो वो विवाह पर जब आते हैं, जब गृहस्थ धर्म पर आते हैं, तो वो कहते हैं
कि 3 प्रकार के विवाह की चर्चा करते हैं। एक कहते हैं कि वो निकृष्ट है, दूसरा कहते हैं मध्यम और तीसरा कहते हैं उत्तम। निकृष्ट विवाह के बारे में कहते हैं, उम्र के बारे में बात करें, वय के बारे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं कह नहीं पाया कि कहाँ पे कंट्राडिक्शन है, कहाँ पे लॉजिकल कंसिस्टेंसी मिस होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो मैं बात करना चाह रहा था। तो वो कह रहे हैं कि 16 साल की लड़की और 24-25 साल का लड़का की अगर शादी होती है, विवाह होता है, तो ये निकृष्ट विवाह है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि 18 से 20 साल की लड़की, और फिर वो कहते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, 25 साल और 30 साल और 35 साल, इतने साल के अगर लड़के हैं तो ये विवाह मध्यम कोटि की विवाह मानी जाती है। और तीसरा विवाह जब आते हैं वो कहते हैं कि अगर लड़की 24 साल का है और लड़का 48 साल का है तो ये उत्तम विवाह है। ये कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी पर विचार करने की जरूरत है आज के प्रासंगिकता को लेकर के। तो मैं एक खाली रेफर किया। दूसरा, उपनयन को लेकर के जो विचार आता है वो विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपनयन की बात जब करते हैं तो वो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन करने की परंपरा को स्वीकार करते नजर आते हैं। लगता है कि उस समय भी वो उसी परंपरा में थे कि शुद्र को उपनयन करने की प्रावधान को वो स्वीकार नहीं करते। इवन जो स्त्री है, स्त्री भी 5 साल से 8 साल के बीच में वो कहते हैं कि गुरुकुल में भेज देना है, उपनयन के काल से लेकर के स्त्रियों को गुरुकुल में भेजना है। लेकिन दयानंद सरस्वती एकल लैंगिक शिक्षा व्यवस्था पर बात करते नजर आते हैं, एकल लैंगिक शिक्षा और दोनों के पृथक पृथक के बारे में बात करते नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि उपनयन का काल जो होता है 5 साल हो सकता है या 8 साल का होता है, उसमें विचार है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उसमें बहुत लंबा चले जाएंगे हम। लेकिन स्त्रियों के उपनयन के बारे में वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि लड़कों का उपनयन तो होना चाहिए और वो 8 साल के बाद उपनयन के पश्चात गुरुकुल में जाएंगे, लेकिन स्त्रियों के उपनयन के बारे में चर्चा वो नहीं करते। वो कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्वीकृत संस्कार पद्धति है उसके द्वारा अनुकूलित करके उन्हें गुरुकुल में भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक विचार आता है कि क्यों, किस कारण से उन्हें संस्कार माध्यम से गुजरना नहीं चाहिए, इसके बारे में दयानंद बहुत स्पष्ट बोलते नहीं, बहुत स्पष्ट नहीं है। और लास्ट में ये कि वो हेडोनिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट में जाते हैं, चारवाक का खंडन करते हैं, बौद्ध का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि बिना कर्ता के संसार की सृष्टि नहीं हो सकती है, स्वभाववाद की आलोचना करते हैं और वो इससे आगे बढ़ते हुए एक तरह से आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कम समय देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। आइए सर, आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप अपना सर्टिफिकेट और सम्मान राशि ले लीजिए।